न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और इस बार जो खबर आ रही है वो इतनी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि कहाँ तो बातचीत पटरी पर चल रही थी, ऐसा हम नहीं, अमेरिका कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ईरान के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है। जी हाँ, ईरान की तरफ से वहाँ पर जो सेना तैयारी कर रही थी, और अभी एक इंटरव्यू जो सामने आया था उसके बाद इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी कि क्या वाकई में ईरान पर अटैक होने वाला है। खबर आ रही कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन बातचीत तो अमेरिका और ईरान के बीच पटरी पर चल रही थी, ये ट्रंप कह रहे थे। फिर ऐसी खबरें क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही हैं, इन खबरों का सिरा क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है, इसी चीज़ को आज हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पहली खबर क्या आई है। सर देखिए, अक्सर हम अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इस समय पूरी दुनिया में एक अलग तरह का डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट बना है, उसमें अमेरिका जो कुछ कहता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही। अमेरिका कह रहा था कि भाई ईरान के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इज़राइल उससे खुश नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इज़राइल को लगता है कि ईरान का जो अपना प्रोपेगेंडा है या ईरान का जो मकसद है वो परमाणु बम बनाने का, वो उस पर अडिग है। बातचीत जो भी अमेरिका के ज़रिए हो रही है वो उसका कोई लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इज़राइल को लगता है कि ईरान के जो परमाणु प्लांट्स हैं, जहाँ पे उसके परमाणु प्लांट्स में जहाँ वो यूरेनियम बना रहा है, उनको अब तबाह करने का वक्त आ गया है, ऐसा इज़राइल सोचता है। अब इसमें पेंच क्या है? पेंच ये है कि अमेरिका का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, उन्हें कहा कि अभी बातचीत चल रही है, आप अटैक ना करें। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इज़राइल ने ये तय कर लिया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करेंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि इज़राइल ये फैसला कर चुका है कि हमें ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करना है। दो चीज़ें हैं, दो सवाल इससे खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्या इज़राइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है, और दूसरा ये कि क्या इज़राइल अमेरिका के बगैर ये कर सकता है। देखिए, दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं कि क्या इज़राइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है। बेसिकली इज़राइल इसको अपना एग्जिस्टेंशनल इशू मानता है, यानी कि वो मानता है कि मेरे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि ईरान जिस तरह से धमकी देता है, तो इज़राइल को लगता है कि आज नहीं तो कल मेरे अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में इज़राइल को लगता है कि अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, तो मुझे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही है। तो ये इज़राइल की डॉक्ट्रिन है। अब इज़राइल इसी डॉक्ट्रिन को लेके ईरान के जो पावर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, 3 वैसे 4 हैं, तो उन तीनों को नष्ट करना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इज़राइल के सामने, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या वो उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो बेहद फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड से मेरा मतलब ये है कि वो पहाड़ों के नीचे, ज़मीन के अंदर इतने गहरे बनाए गए हैं कि उन पे बम डालने के लिए भी आपको, या जो भी आप तकनीक इस्तेमाल करेंगे, हैवी बम चाहिए। तो वो बॉम्ब डालने की कैपेसिटी क्या इज़राइल के पास है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इज़राइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी है। तो इतने बड़े स्टील्थ बॉम्बर्स को भेजना ईरान, रिफ्यूलिंग का, तो एक रिफ्यूलिंग का सबसे बड़ा इशू है। तो ये दो बड़े ऐसे मुद्दे ज़रूर हैं जो इज़राइल के सामने हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अगर इज़राइल ये मन बना चुका है तो इन दोनों सवालों का जवाब भी उसने ढूंढा होगा। उसने ये भी सोचा होगा, या वो तकनीक विकसित की होगी, या कुछ ऐसे प्लेन्स होंगे, या कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई होगी कि अगर मुझे अकेले अटैक करना पड़ा बगैर अमेरिका के तो वो कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि ये इज़राइल सोच रहा होगा, क्या पता उसके पास हो भी नहीं। इसमें दो चीज़ें फिर निकल कर सामने आती हैं। एक तो ये कि इज़राइल ईरान पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, अमेरिका पर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि ईरान ये कह रहा है कि हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत पटरी पर चल रही है, और इजराइल को अमेरिका की बात पर यकीन न होते हुए ईरान की बात पर, दुश्मन की बात पर ज़्यादा यकीन हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये अटैक होता भी है तो इसके बाद क्या इजराइल इसके लिए जवाबी कार्रवाई सहने के लिए तैयार होगा? देखिए, बगैर अमेरिका के। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो आपने पहला सवाल पूछा कि भाई अमेरिका की नहीं सुन रहा है, तो यकीनन अगर पिछले 3-4 महीनों को देखें तो अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उसमें कहीं ना कहीं दूरियां आई हैं। दूरियां इस चीज़ को भी लेके भी आई हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे, जो संकट नया पैदा हुआ है गाज़ा में, तो गाज़ा में जो प्रॉब्लम्स है, अमेरिका चाहता है कि वो कहीं ना कहीं डील उसको किया जाए थोड़े संवेदनशीलता से। लेकिन इजराइल बेसिकली, इजराइल का टारगेट है बंधक छुड़ाने पे, तो उसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको लेके अमेरिका चिंतित है। दूसरा, अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करके सॉल्यूशन चाहता है, और इजराइल कहता है कि बातचीत से कुछ नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कोई भी समस्या को सोल्व करने की जो अप्रोच है, वो दोनों की मुख्तलिफ नज़र आ रही है, दोनों की बिल्कुल अलग आ रही है। तो ऐसे हालात में जब दोनों के बीच में इस तरह का सोच में अंतर हो, तो इसमें अब ये तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दो फाड़ हो जाएगा। दो फाड़ इन द सेंस कि अमेरिका कुछ और कहेगा, इजराइल कुछ और करेगा, तो हो सकता है इसी बीच में इजराइल ईरान पर अटैक कर दे। अच्छा, इस चीज़ के बीच में मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके की प्लानिंग होती है तो खुलकर कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर तो खुलकर चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल को भी बैकिंग कर रहा है कि ठीक है, गो एट, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ ये पोस्चरिंग भी हो सकती है अमेरिका की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेके चूँकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप के बगैर कोई और दूसरी सरकार होती, दूसरे प्रेसिडेंट होते मेरा मतलब, तो फिर हम मान सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे वो अजीब सा लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो शांति दूत बनना चाहते हैं, कुछ अजीब अजीब। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपकी बात में दम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक गेम होगा कि अमेरिका को कहा जाएगा भाई आप गुड़ी गुड़ी बातें करो, पीछे से हम अटैक कर देंगे। नहीं, लेकिन एक खबर आई कि CIA के पास ये जानकारी थी कि इजराइल ऐसी प्लानिंग कर रहा है, और ये जानकारी ईरान के पास भी, तभी तो ईरान की तरफ से ये ईरान ने खुलम खुला कहा है। नहीं, अब तो इजरायली मीडिया में खुल के आ गया है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, वो खुल के आ गया। नहीं, वो अब CIA ने पहले बोला, लेकिन अब तो खुल के आ गया कि भाई हाँ वो अटैक करने वाले। तो वो खुल के आ गया, और यही बात ईरान तक भी पहुंच गई खुफिया एजेंसी के जरिए, जो भी ईरान ने जैसे भी इसको डिकोड किया। ईरान कह रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जिसका वो वादा करके रखा हुआ है, 2 बार चला चुका है, तीसरी बार, तो उसके लिए हम तैयार हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, इसके लिए हम तैयार हैं, ये ईरान कह रहा है। ठीक है, ईरान तो जवाब देगा, इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान भी जवाब देगा। तो ईरान क्या जवाब दे सकता है? ईरान मिसाइल तो पहल कर सकता है। नहीं, पहल तो नहीं होगी। पहल तो अगर होगी इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो हम पुराने वीडियो में भी समझा चुके हैं अपने दर्शकों को कि जब भी ये अटैक होगा तो ये इजराइल की तरफ से होगा, ये इजराइल की तरफ से ही होगा। और मैंने ये भी कहा था कि मई के लास्ट में या जून में, बिल्कुल ये आपने कहा था कि मई और जून क्रूशियल है। मई और जून इज क्रूशियल, और इस दौरान ये अटैक दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई जंग हो सकती है। ये मतलब ये फुल फ्लेज वॉर होगा या प्रिसाइज अटैक्स या इस प्रकार की चीज़ें होंगी? और इसमें अगर जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है तो इसमें अमेरिका को इजराइल ज़बरदस्ती घसीट रहा है या उसको आना होगा? नहीं, देखिए, अमेरिका और इजराइल के संबंध अलग तरीके से हैं। घसीटने वाली बात तो नहीं है। अमेरिका इजराइल का बहुत सालों से समर्थन करता रहा है, समर्थन तो और लड़ना तो पड़ेगा। इवन डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, क्योंकि जब यरूशलेम जो राजधानी है इजराइल की, जो नई राजधानी है, उसको सबसे पहले अमेरिका ने मान्यता दी थी। तो सपोर्ट तो है। मार्को रूबियो का अभी मैंने आपको साझा भी किया था, उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट ही उन्होंने किया था। हाँ, क्योंकि हम यहूदियों के साथ हमेशा से और
उनकी हिस्टोरिकल है वो। और अमेरिका में काफ़ी बिलियनियर यहूदी रहते भी हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेशंस हैं। अमेरिका के जो डीप स्टेट है उसमें भी यहूदियों का प्रभावित करते हैं। दूसरे, जो अमेरिका के काफ़ी साजो सामान जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो उसमें जो इजराइल की कंपनियां भी शामिल है, जो टेक्नोलॉजी विकसित करती हैं अमेरिका की डिफेंस कंपनी, उसमें इजराइल की कंपनियों का भी मदद मिलती है। तो जो भी नई चीज़ डेवलप की जाती है अमेरिका की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं पता अगर हम जांच करें तो उसमें इजरायली कंपनी निकलती है। तो वो जो टाइज़ हैं, जो आपस में उनका जो सहयोग है वो काफ़ी डीप है। तो उसको ऐसे मान लेना कि ट्रंप और उसके बीच में, बेंजामिन नेतान्याहू के बीच में अगर बात नहीं बनी इस चीज़ को लेके तो कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ट्रंप एक दो बयान दे दें, पर अगर इजराइल वो कैपेसिटी हासिल करता है कि डीप पेनिट्रेशन करे, देखिए मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि अटैक करना आसान है। आप 4 बम डाल के आ जाएं, 10 बम डाल के आ जाएं, 25 बम डाल के आ जाएं, बट अगर आप ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स में अंदर डीप पेनिट्रेशन करें और उन्हें तबाह और बर्बाद करें, तो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा भी होगा। क्योंकि दुनिया में पहली बार किसी भी न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया जाएगा और उसके बाद उसका क्या असर होगा उस जगह पे भी, आसपास भी, क्योंकि वो जो बॉम्ब्स हैं वो डेटोनेट होंगे, या जो भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ, उसमें भी कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है। तो वो भी पूरी दुनिया के लिए देखना होगा कि वो कैसे होगा। क्योंकि देखिए, अब ये जो लड़ाई है पूरी दुनिया में, भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई 3 दिन की, उसमें ये खबरें आई कि किराना हिल थी वहाँ पे, इंडिया ने उसमें अटैक किया, मिसाइल दागी। तो जब वो मिसाइल दागी गई तो वो अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स में गई, अगर मैं सच मान लेता हूँ उस बात को, तो अंदर जाने के बाद तब वो क्या करती है, क्या वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, क्या उससे रेडियो एक्टिव लीकेज होता है, ये भी पूरी दुनिया के लिए किस लेवल का लीकेज होता है, किस लेवल का होता है, आसपास कितने एरिया तक होता है, तो ये पूरा स्टडी के लिए मटेरियल होगा। तो अगर इजराइल ईरान पर इस तरह का कोई भी अटैक करता है तो वो देखना ये भी होगा कि भविष्य में बहुत सारे देश ऐसा करना चाहेंगे कि हम दूसरे की न्यूक्लियर साइट पे अटैक करें, तो उसके बाद क्या होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये अतिशयोक्ति हो, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे पाकिस्तान में हाल के दिनों में बड़े भूकंप आ रहे हैं, इसको कोई किराना हिल से जोड़कर देख सकता है। और वैसे हम जानते हैं कि ईरान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो उसका भी असर वहाँ हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सब जो परिस्थितियाँ बनेंगी, इसके बाद क्या इसका दायरा जो है ये बढ़ने वाला है? मतलब मेरा मतलब कि दूसरे मुल्कों से, मतलब जो रेडियो एक्टिव नहीं रेडियो एक्टिव नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इस वॉर जैसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो इसका दायरा बढ़ेगा? नहीं, दायरा तो नहीं बढ़ेगा, ये तो केवल प्रिसाइज स्ट्राइक हो। लेकिन ईरान तो कह रहा है ना, ईरान कह रहा है कि यूएस के जो सहयोगी जो ठिकाने हैं वो टारगेट पे हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हिमाकत करेगा, कुछ 2-4 मिसाइलें छोड़ेगा जो इंटरसेप्ट कर ली जाएगी, उसका बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं होगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि देखना होगा कि गल्फ स्टेट कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा। अभी जो बयान आया है उनका इजराइल के हमले की चेतावनी के बाद, या जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं कि कोई भी पॉसिबल अटैक अगर ईरान पे होता है तो जो गल्फ काउंसिल है वो उसका विरोध करेगी। पर पॉइंट ये है कि वो अमेरिका से सीधा पंगा लेगा ईरान, ऐसा नहीं है। और अगर 2-4 मिसाइलें छोड़ी भी गई तो वो इंटरसेप्ट कर ली जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने जो बात कही, सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है, आप इस वीडियो को मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसे ध्यान से सुने। दुनिया में पहली बार कोई एक कंट्री किसी कंट्री की न्यूक्लियर साइट पे अटैक करेगा, और वो जो स्ट्राइक होगी उसका असर क्या होगा पूरे इलाके पे या उस इलाके पे, वो देखने वाली बात है। IAEA जो इसकी पूरी निगरानी करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी साइट्स भी जो हैं, अगर हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ये उसकी जिम्मेदारी। तो ये जो निगरानी वो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी?
कि वो ऐसा करने से रोके? नहीं, वो तो बाद की बात है। देखिए, हमले के बाद IAEA, बाकी एजेंसीज आएंगी, वो रेडियो एक्टिव जो लीकेज होगा उसको चेक करेंगी, उसकी डेंसिटी बताएंगी, उनकी मापेंगी, जो भी बताएंगी, वो एक बाद का प्रोसेस है। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक होना, और वहाँ वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा होता है, तो उस पर अटैक होना ये अपने आप में अनोखा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, कुल मिलाकर बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि इजराइल अब पूरी तरह से मन बना चुका है। अमेरिका कह रहा है कि हम कूटनीतिक तरीके से इसको निपटेंगे, लेकिन इजराइल कह रहा है नहीं, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और इस अस्तित्व के सवाल को उठाते हुए भले ही ट्रंप समझा रहे हैं नेतन्याहू को, नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर गाज़ा में तो जो ऑपरेशन चल रहा है वो चल ही रहा है। हालांकि ट्रंप ने समझाया है कि इस मामले को शांति से हल करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान पूरी तरह से तैयार है, अपनी फौज तैयार करके बैठा हुआ है, और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर पर है, तो कोई भी गुस्ताखी अगर की तो जवाब डबल ट्रिपल तरीके से दिया जाएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस भूलिए मत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।